ये कहानी है चंदनपुर गांव की, जहां पर रात 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहां पर एक बुरा साया है जो कि 7 बजे के बाद किसी को भी गांव में भटकने नहीं देता। अरे पंडित जी, बाहर क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं 7 बजने वाले हैं और आप अभी भी बाहर ही बैठे हुए हैं। चले अपने घर के अंदर चले जाएं, वरना कुछ अनर्थ हो सकता है। पंडित जी, आप यहाँ पर नए नए हैं, लेकिन हम गांव वालों को पता है यहाँ पर बुरा साया है। पंडित जी, इस गांव में 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। चले अपने घर के अंदर चले जाएं। अरे बेटा, मैं एक पंडित हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ कि मुझको कोई ऐਵੇਂ ही साया उठाकर ले जाएगा। अरे हम पूजा करते हैं, पूजा। हमको कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? मेरी फिक्र मत करो, मैं नया तो हूँ इस गांव में, लेकिन इतनी भी बात नहीं है। परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा मुझको, और जो भी साया आएगा मैं खुद ही बच जाऊंगा उससे। पंडित जी, मेरी बात मान ले, क्योंकि मैं तो अब जाने लगा हूँ, और आप फिर किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे ना तो कोई खोलेगा नहीं। मेरी बात मान ले, अपने घर के अंदर बैठे ताकि आप सुरक्षित रह सकें, वरना आप पंडित हैं जो भी हैं, कोई बचा नहीं सकेगा आपको। अरे बेटा, मेरी फिक्र छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ तो घर के अंदर जाओ। मैं नया तो हूँ, लेकिन डरपोक नहीं। जाओ बेटा, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। शामू तो पंडित जी को बता देता है, लेकिन अब 7 बजने वाले थे तो शामू तो अब अपने घर चला जाता है, लेकिन पंडित बाहर ही बैठा रहता है। उसको किसी बात का डर नहीं था, उसको ये पता भी नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और 7 बजे के बाद कौन यहाँ पर चलता है और किसका साया इस गांव में मंडराता है। अरे मूर्ख समझा है मुझको? अरे कुछ नहीं होता। अरे मैं पंडित हूँ, पंडित, मुझको कौन क्या हानि पहुंचा सकता है? देखता हूँ मैं भी क्या होगा यहाँ पर, जो लोग इतना डरते हैं। बैठा ही हूँ, देख लेंगे। पंडित को इस बात की खबर नहीं थी कि मेरे साथ होने क्या वाला है। वो तो खुद में ही मियाँ मिट्ठू बनकर बैठा था, लेकिन इस गांव का कुछ और ही चक्कर था। इसीलिए तो लोग 7 बजे के बाद बाहर कदम भी नहीं रखते थे, और पंडित तो बाहर ही बैठा था। पंडित बैठा था कि एकदम से कुछ हलचल होती है। ये हलचल पंडित को भी सुनाई देती है, और पंडित एक घने पेड़ की तरफ देखकर ये कहता है कि अरे वहां पर कौन है? कौन है यार? तुम भी अभी तक नहीं सोए क्या? अरे तुम भी मेरे जैसे हो क्या? तुमको भी डर नहीं लगता 7 बजे के बाद बाहर रहने से? चल सामने तो आ, कौन है तू? पंडित के इतना कहने के बाद एक गुर्राहट सी पेड़ के पीछे से आती है, और वो चीज सामने आ जाती है। उसको देखकर पंडित के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, और पंडित के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। तुम कौन हो? तुम तो इंसान ही नहीं हो। अरे कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? पंडित से तो बोला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने जो देख लिया था, आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ उसकी जिंदगी में नहीं आया था कि एक इंसान जिसका शरीर
तो इंसान वाला है, लेकिन चेहरा किसी दानव की तरह और दांत जैसे कोई भेड़िया हो और आंखें जैसे वो आपके ही खून का प्यासा हो। और पंडित को वो बहुत ही गहरी आंखों से, गहरी नजर से देख रहा था और पंडित डरा हुआ था। वो एकदम से वहां से गायब हो जाता है और पंडित ये कहता है, अरे लगता है गायब हो गया। अरे वो था क्या? मुझको तो लगता है मैं ख्वाब देख रहा था। अरे पता नहीं क्या चीज थी। हाय ऊपर वाले, बचाइएगा। पंडित को लगा कि वो चीज चली गई है, लेकिन जैसे ही पंडित घूमकर पीछे देखता है तो वो चीज पंडित के पीछे ही खड़ी होती है और पंडित को गले से दबोच लेती है। अगली सुबह पूरे गांव में डर का माहौल था और सब के सब डरे हुए थे और पंडित जी की हालत देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। और मुखिया जी ये कहते हैं कि अरे पंडित जी को किसी ने बताया नहीं था क्या कि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है? तुम साथ वाले किसी ने भी नहीं पंडित जी को बताया? पंडित जी तो नए थे, तुम लोग तो पुराने हो ना। किसी ने भी नहीं बताया पंडित जी को? ये एक शराप है जो हमारे गांव से कभी मिट नहीं सकता। आए ऊपर वाले, क्या होगा हमारा? मुखिया जी, मैंने बताया था कि पंडित जी आप तो नए हैं, लेकिन हम इस गांव के हैं। हमको पता है कि रात 7 बजे के बाद कोई गांव का बंदा बाहर नहीं निकलता, तो आप भी अपने घर के अंदर जाएं। लेकिन पंडित जी ने मुझको ये कहकर भगा दिया कि मैं एक पंडित हूँ, मुझे इन चीजों से, श्रापों से डर नहीं लगता। मैंने तो बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुखिया जी 7 बजने वाले थे। मैं ये कहकर घर चला गया कि मैं पंडित जी जा रहा हूँ, आप भी जल्दी से अपने घर के अंदर जाएं। लेकिन पंडित जी ने मेरी बात नहीं मानी और देखें पंडित जी के साथ क्या हो गया। अरे बेटा, वही हुआ जो मेरे बेटे के साथ हुआ था। बहुत दुख आया मुझको तो मेरा बेटा याद आ गया। उसके साथ भी पंडित के जैसा ही हुआ था। अरे बेटा, तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी 7 बजे के बाद बाहर ना निकला करो, वरना जो पंडित जी के साथ हुआ वो हम सब के साथ हो सकता है। बेटा, अब कोई भी बाहर ना निकले। माँ जी सही कहती हैं, हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस पूरे गांव में ऐलान कर दो कि कोई भी 7 बजे के बाद बाहर ना निकले, बल्कि 6 बजे के बाद ही बाहर ना जाए। जो भी काम हो पहले पहले कर लो, वरना जो पंडित जी के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए पूरे गांव में सबको पता है, लेकिन फिर से बता दो ताकि कोई भी बाहर से भी आए उसको भी ये बताया जाए कि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। सबने ये ठान लिया था कि कोई भी बाहर से भी आए उसको ये अच्छे से बताया जाए मुखिया के द्वारा कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, क्योंकि पूरे गांव पर जो श्राप है वो हट नहीं सकता। लेकिन 7 बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर सकते हैं गांव वाले। इसी तरह दिन ढल जाता है, फिर से रात पड़ जाती है और वो दानव के चेहरे वाला
फिर से उस पेड़ के पास खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और भी था जिसको गांव वाले जानते थे। और अब वो दोनों ही अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे थे।